नमस्कार। शिफ्टिंग टेक में आप सबका स्वागत है। आज है 17 दिसंबर और टेक की दुनिया में भाई बहुत कुछ पक रहा है। भारत अभी अभी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एआई हब बन गया है। गूगल भारत में एआई रिसर्च को फंड कर रहा है और यहाँ तक कि अमेरिकी सरकार भी एआई टैलेंट को हायर करने की दौड़ में शामिल हो गई है। इस बीच स्मार्टफोन की कीमतें चुपचाप बढ़ रही हैं और गूगल शायद पारंपरिक वेब सर्च को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। चलिए इन सबको ब्रेक डाउन करते हैं। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। ग्लोबल एआई सीन में इंडिया का एक जबरदस्त वाइब शिफ्ट। तो ऑफिशियल खबर ये है कि इंडिया अब एआई में दुनिया भर में तीसरे नंबर पर है। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि हम जश्न मनाएं, ये समझना बहुत जरूरी है कि इस नंबर का असली मतलब क्या है। चलिए एक रियलिटी चेक करते हैं। देखिए, इंडिया की असली ताकत है इसका जबरदस्त डेवलपर बेस, एआई स्टार्टअप्स जो हर तरफ खुल रहे हैं और टेक्नोलॉजी को अपनाने की हमारी स्पीड। लेकिन जब बात आती है GPT-4 जैसे बड़े फाउंडेशनल मॉडल्स बनाने की, तो असल में यूएस और चीन ही गेम को कंट्रोल कर रहे हैं, वही गेट कीपिंग कर रहे हैं। एआई चिप्स और टॉप लेवल रिसर्च में भी उन्हीं का दबदबा है। तो मतलब ये है कि इंडिया की सुपर पावर एआई को बनाना नहीं, बल्कि एआई को इस्तेमाल करना है। लेकिन हमारे अपने इकोसिस्टम में बहुत कुछ बड़ा कुक हो रहा है। गूगल ने भारतीय भाषाओं में एआई रिसर्च के लिए $10 मिलियन लगा दिए हैं और रिलायंस अपनी रिलायंस इंटेलिजेंस के साथ पूरी तरह से मैदान में है। ये एक मैसिव डब्ल्यू है, मतलब बहुत बड़ी जीत। और इसका सीधा सा मतलब यह है कि इंडिया दुनिया की एआई फैक्ट्री बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। और इंडिया का ये बढ़ता कद हमें सीधे ले जाता है ग्लोबल टैलेंट वॉर की तरफ, मतलब उन ब्रिलियंट लोगों के लिए चल रही जंग जो इस फ्यूचर को बना रहे हैं। इसी रेस में अमेरिकी सरकार ने अपनी टेक फोर्स लॉन्च की है, जिसका एक ही लक्ष्य है, 1000 एआई और टेक प्रोफेशनल्स को भर्ती करना। तो ऐसा लग रहा है कि सरकारें आखिरकार जाग रही हैं। अब वो बेस्ट एआई टैलेंट के लिए सीधे सीधे बड़ी बड़ी टेक कंपनियों से मुकाबला कर रही हैं। और ये सिर्फ सरकारी सिस्टम को मॉडर्न बनाने की बात नहीं है, ये टेक की दुनिया में पावर के समीकरण में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब बात करते हैं इस हफ्ते की सबसे, कह सकते हैं, डरावनी खबर की। ये है गूगल का एक्सपेरिमेंटल एआई ब्राउज़र, जिसका नाम है डिस्को। जरा समझिए कि सर्च कैसे हमेशा के लिए बदलने वाला है। पुराना तरीका क्या था? हम कुछ सर्च करते हैं, लिंक्स पर क्लिक करते हैं और अलग अलग वेबसाइट्स पर जाते हैं। अब नया तरीका यानी डिस्को। अब बस एक सवाल पूछते हैं, आपको तुरंत जवाब मिलता है और आप कभी गूगल से बाहर ही नहीं निकलते। तो सवाल ये है कि अगर सर्च आसान हो रहा है, तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है एसईओ की मौत। जरा सोचिए, अगर ब्राउज़र ही आपको हर सवाल का जवाब दे देगा, तो फिर किसी वेबसाइट के लिंक पर क्लिक कौन करेगा? कोई नहीं। इसका मतलब है कि वेबसाइट्स पर ट्रैफिक खत्म। ऑनलाइन कंटेंट बनाने का पूरा बिजनेस मॉडल ही खतरे में पड़ जाएगा। ये है गूगल की वेब पर पूरी तरह से गेट कीपिंग। चलिए अब इस एआई की दुनिया से निकलकर सीधे अपने वॉलेट पर आते हैं और समझते हैं कि मिड रेंज फोन आखिर इतने महंगे क्यों हो रहे हैं। मार्केट में एक मिड रेंज वाइब शिफ्ट आ गया है। मतलब जो फीचर्स पहले हमें 12 से 15,000 रुपए के फोन में मिलते थे, अब वही फीचर्स के लिए हमें 20,000 या उससे भी ज्यादा देने पड़ रहे हैं। साफ साफ कहें तो ज्यादा पैसे देकर भी वैल्यू कम मिल रही है। और नहीं, ये सिर्फ कंपनियों का लालच नहीं है। असली कहानी है कंपोनेंट्स की कीमत में। ऑन डिवाइस एआई हार्डवेयर जैसे एनपीयूज यानी न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट्स, जो फोन पर एआई चलाने के लिए जरूरी हैं, और ज्यादा रैम, बेहतर 5G मोडेम और महंगे कैमरा सेंसर्स, ये सब मिलकर फोन की कीमत को बढ़ा देते हैं। सीधी सी बात है, आज का मिड रेंज फोन ही नया बजट फ्लैगशिप बन गया है। चलिए अब फटाफट नजर डालते हैं गैजेट्स की दुनिया पर। देखते हैं कि मार्केट में कौन कौन धूम मचा रहा है। तो परफॉर्मेंस के दीवानों के लिए OnePlus टर्बो वापस आ गया है, फ्लैगशिप किलर का ताज iQO और Realme से छीनने। और जो लोग छोटे फोन पसंद करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है। Vivo S50 Pro Mini और X200T लॉन्च कर रहा है। जी हाँ, वन हैंड यूजेबिलिटी वापस आ रही है। बैटरी मॉन्स्टर्स की बात करें तो Realme Narzo 90 गेमर्स के लिए 7000 mAh की जबरदस्त बैटरी ला रहा है और Oppo A6X भी 6500 mAh के साथ कुछ कम नहीं है। और एक और बड़ी खबर, AI Plus Nova Flip के साथ 40,000 रुपए से कम में एक सस्ता फ्लिप फोन भी मार्केट में आने वाला है।
और अब वक्त है हमारे आखिरी सेगमेंट का, द लाइटनिंग राउंड, जहां हम कुछ और जरूरी खबरों पर तेजी से नजर डालेंगे। सबसे पहले एक बहुत बड़ा प्राइवेसी अलर्ट। 60 लाख से ज्यादा यूजर्स वाला एक क्रोम एक्सटेंशन AI चैट डेटा चुराते हुए पकड़ा गया है, तो बहुत सावधान रहें। अच्छी खबर यह है कि YouTube क्रिएट अब iOS पर भी आ गया है, जिससे एडिटिंग सबके लिए आसान हो जाएगी। गूगल 2026 में अपनी डार्क वेब सेफ्टी रिपोर्ट को बंद कर रहा है। और हाँ, इसे मिस मत करना, क्रोमा और फ्लिपकार्ट पर आईफोन, गैलेक्सी और मैकबुक पर जबरदस्त डील्स चल रही हैं। जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका ने यूके के साथ AI और क्वांटम कंप्यूटिंग पर $40 बिलियन की एक बड़ी टेक डील पर फिलहाल रोक लगा दी है। मार्केट की बात करें तो सैंडिस्क का स्टॉक सबका ध्यान खींच रहा है और OpenAI अब पहले से तेज और ज्यादा सटीक इमेज जनरेशन रोल आउट कर रहा है। और आखिर में गेमिंग की दुनिया से एक धमाकेदार खबर। बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया सीरीज यानी BGIS 2026 की घोषणा हो चुकी है और इसका प्राइज पूल है पूरे 2 करोड़ रुपए। टेक की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। इस रेस में पीछे मत छूट जाइए। शिफ्टिंग टेक को सब्सक्राइब करें।